रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या कारण था कि अंतिम समय में कर्ण का रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जहां युधिष्ठिर जो है वो नारद जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि एक ऐसा योद्धा कर्ण जो सभी के लिए असाध्य था, फिर कैसे अंतिम समय में उसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया? कौन सा शाप मिला था उसे? तब नारद जी बताते हैं कि जब कर्ण परशुराम जी के पास प्रशिक्षण ले रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, उस समय एक दिन की बात है। सूर्यपुत्र कर्ण हाथ में धनुष बाण और तलवार ले समुद्र के तट पर आश्रम के पास अकेले टहल रहे थे। उस समय अग्निहोत्र में लगे हुए किसी वेद पाठी ब्राह्मण की होम धेनु यानी कि गाय उधर से निकली। उसने अनजाने में उस गाय को हिंसक जीव समझकर अकस्मात ही मार डाला। अनजाने में अपराध बन गया, ऐसा समझकर कर्ण ने ब्राह्मण को सारा हाल बता दिया और कहा कि भगवान, मैंने अनजाने में आपकी गाय मार डाली, अतः आप मेरा अपराध क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। कर्ण ने इस बात को बार बार दोहराया। ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठोर वाणी में डांटता हुआ बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है। दुर्मते, तू अपने इस पाप का फल प्राप्त कर ले। पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता रहता है, उसके साथ युद्ध करते समय तेरे रथ का पहिया धरती निगल जाएगी। जब पृथ्वी में तेरा पहिया फंस जाएगा तब तू अचेत सा हो जाएगा। उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिराएगा। अब तू चला जा। जैसे असावधान होकर तूने इस गौ का वध किया है, उसी प्रकार असावधान अवस्था में ही शत्रु तेरा सिर काट डालेगा। उस समय कर्ण ने बहुत सारी चेष्टाएं की, उस ब्राह्मण को बहुत सारी गायें, धन और रत्न देकर उसे प्रसन्न करने की बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी ये श्राप फलीभूत हुआ। तो ये वो कहानी है जो आप पढ़ पाएंगे महाभारत पे। तो ये है कहानी महाभारत से। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।